अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं आपको माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। और माज़रत भी करता हूँ कि 2-3 दिन से मैं बिल्कुल अपने आपके साथ इंटरेक्शन नहीं कर सका, अपना कोई भी शो नहीं कर सका। और ये 2-3 दिन जो थे बड़े एक्शन से भरपूर थे। और आज भी मैं बात करूँगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, थर्ड टेस्ट मैच। लेकिन थर्ड टेस्ट मैच के भी जो है वो लास्ट जो 5th डे था उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात करूँगा। मेरा ख्याल है कि जो इंडिया ने कमाल करके दिखाया है और जो हिस्ट्री क्रिएट की है और जो एक यादगार जो है ना वो टेस्ट मैच खेला है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं सबको, पूरी टीम को, पूरी इंडियन फैंस को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह इंडिया ने आखिरी दिन गेम की है, जिस तरह क्रिकेट खेली है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को फेस किया, ऑस्ट्रेलिया की जो गालियों को बर्दाश्त किया है, ना सिर्फ के प्लेयर्स को ना बल्कि क्राउड में से भी जो उनके ऊपर आवाज़ें कसी गई। और इस सारी सिचुएशन में जो है जिस तरह इंडिया ने पूरा दिन बैटिंग की और पूरा दिन गुजारा, और मेरा ख्याल है कि ये एक इससे यादगार लम्हा, और जो जितना मैंने यकीन करें इसको एंजॉय किया आखिरी दिन को स्पेशली, मेरा ख्याल है कि इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में जो लास्ट जो 5वां दिन बेस्ट 5th डे जो था वो किसी भी टेस्ट क्रिकेट का होगा। मैं इतना ज़्यादा हिस्ट्री तो पीछे नहीं जानता, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5th टेस्ट मैच, जहाँ जबकि हर बंदा यही कह रहा था जी कि ये चौथा दिन सरवाइव इंडिया नहीं करेगी। इंडिया की जिस तरह बैटिंग थी और जिस तरह की फिर इंडिया प्रॉब्लम से थ्रू आउट द सीरीज़ जो है वो चला आ रहा था, तो इंडिया जो है वो लास्ट डे सरवाइव नहीं करेगा। लेकिन हैट्स ऑफ और सल्यूट टू जो है ना इंडियन बैटिंग। पहले सबसे मैं अगर बात करूं तो वो ऋषभ पंत, फिर पुजारा, फिर विहारी और फिर अश्विन। और आपको पता है कि इस इनिंग्स के अंदर, लास्ट इनिंग के अंदर जडेजा भी डाउटफुल था, आल्दो कि उसने टीका वगैरह लगवाया हुआ था कि अगर इन केस बैटिंग करनी पड़ गई तो वो बैटिंग कर सकता था। लेकिन स्टिल आपको पता है कि विद द फ्रैक्चर जो है ना थंब खेलना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप को याद होगा, मैं अक्सर जो है ना वो बात ये करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की ज़ुबान में जो है ना आपको जवाब देना है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप उनके ऊपर चढ़ के नहीं आएंगे, आप सरवाइव नहीं कर सकते। जिसकी जो बेस्ट मिसाल दी है वो ऋषभ पंत ने दी है। और मैं पहले भी आपसे ये बात कर चुका हूँ अपने शो के अंदर कि ऋषभ पंत जो है वो उसको थोड़ा सा ऊपर लेके आते पहले इनिंग में तो जो है वो डिफरेंट स्टोरी होती। और ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना राहने ने ये डिसीजन किया कि उसको नंबर 5 पे अहेड ऑफ निहारी जो है उसको भेजा, विहारी के जो है ना उसको उससे पहले बैटिंग कराई, और जो एक अच्छा फैसला था। और उस वक्त थोड़ा सा जो है ना वो इंडिया बॉग डाउन था, थोड़ा सा रेहाने जल्दी आउट हुआ, और उस वक्त ज़रूरत थी कि कोई प्लेयर आके अपनी नेचुरल गेम करे। देखिए नेचुरल, पुजारा की जो नेचुरल गेम है, ज़ाहिर है कि पुजारा भी वही गेम कर रहा था, लेकिन ऋषभ पंत की उस वक्त ज़रूरत इसलिए थी। इसीलिए अगर आपको मैं फिर बात दूसरी तरफ चली जाएगी कि मैं कहता हूँ कि जो पांड्या है वो नंबर 6 के ऊपर जो है ना इंडियन टेस्ट टीम के लिए भी एक बड़ा इफेक्टिव जो है ना वो प्लेयर बन सकता है। और आपने देखा इवन इन टेस्ट क्रिकेट अगर कोई आपके पास ऐसा नंबर 5, 6 पे, 7 पे ऐसा बैट्समैन है जो कि अपनी जाके अटैकिंग क्रिकेट खेले, अपनी नेचुरल गेम खेले जो उसकी गेम है, और वो थोड़ा तो वो कुछ पूरी गेम का पांसा पलट सकता है। और ऋषभ पंत ने यही किया। जब वो आया, आके खेला, उसने अपनी शॉट्स नहीं रोकी हैं, उसने चौके भी मारे, छिक्के भी मारे, 3 छिक्के वो मार गया। और 97 पे अनफॉर्चुनेटली इसका एक बड़ा यादगार ये सेंचुरी होनी थी।
और आप यकीन करें कि आपको भी पता है कि एक स्टेज पे तो मुझे तो ऐसे लग रहा था, मैंने कहा ये तो जो है ना इंडिया जीत की तरफ जा सकता है, इंडिया ये टेस्ट मैच जो है ये जीत सकता है। और जिस तरह की बैटिंग पंत कर रहा था और उसके साथ पुजारा को भी फिर थोड़ा सा जो है ना हौसला आया, उसने भी फिर शॉट्स खेलना शुरू किए। और उस वक्त अगर ऋषभ पंत जो है वो एक जो है ना घंटा सवा घंटा या एक आधा सेशन वो ज़्यादा खेल जाता तो डेफिनेटली इंडिया इस पोजीशन में आ सकता था कि वो ये टेस्ट मैच को जीत सकता था और एक ह्यूज जो है ना टोटल को वो चेज करके इस टेस्ट मैच को भी यादगार बना सकता था। लेकिन मेरी नज़र के अंदर ये जो टेस्ट मैच है ये ड्रॉ नहीं है, मैं इसको इंडिया की फतह ही कहूँगा, इंडिया की जो है ना विन ही कहूँगा कि जिस तरह इंडिया ने फाइट की है, जिस तरह इंडिया ने एक करैक्टर शो किया, करेज शो किया है और बिल्कुल मैं कहता हूँ हारा हुआ टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ किया है, तो मैं तो इसको इंडिया की जीत ही कहूँगा। और अगर आप मतलब देखें, और मैं ये देख रहा था, मैं सोच रहा था, थोड़ा एनालिसिस कर रहा था टेक्निकली कि ये जो पूरी अभी तक जो 3 टेस्ट मैच हुए हैं ये इंडियन क्रिकेट के लिए एक बहुत जो है ना एक ज़बरदस्त जो है ना वो लैंडमार्क्स हुए हैं। देखें मतलब वो किस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहला टेस्ट मैच जो है वो बुरी तरह इंडिया हारा 36, जो कि मतलब है कि अनफॉरगेटेबल है। उसके बाद फिर दे शोड द करैक्टर और उन्होंने कम बैक किया। मतलब इतनी डिफरेंट स्टेजेस इस टेस्ट में सीरीज़ के अंदर आ रही हैं जो कि एक नए दिन से नई चीज़ इंडियन क्रिकेट, इंडियन फैंस को, इंडियन जो है ना इवन आने वाले जो प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं उनको डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और डेफिनेटली ये उनकी क्रिकेट के लिए एक देखें 5वें दिन टेस्ट मैच ड्रॉ करना और ड्रॉ कर दिया, करके दिखाया, तो ये पूरी जो इंडियन क्रिकेट के अंदर एक नई चीज़ आ गई कि हम मैच को बचा सकते हैं। हम पूरा दिन जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन के बाउंसर्स भी खाए, ब्रूजेस भी हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन आगे से हटे नहीं, दिल नहीं हारा, मैच को जो है ना वो छोड़ा नहीं है कि अपनी जान बचाई और बाहर जाके बैठ गए, ऐसा नहीं है। तो ये गुड फॉर इंडियन क्रिकेट और आने वाले क्रिकेटर्स के लिए एक अच्छी चीज़ हुई। एक टेस्ट मैच बुरी तरह हारे, उसके बाद फिर अगला टेस्ट मैच जीते, तो इट शोज़। और जो आने वाले जो है ना अब ये एक एग्जाम्पल सेट हो गई है, एक ऐसी चीज़ बन गई है जो आने वाले प्लेयर्स के लिए, आने वाले कप्तानों के लिए एक जो है ना वो एक लैंडमार्क होगा कि यस अगर टेस्ट मैच हम हारे हैं, लो टोटल पे आउट हुए हैं, बट स्टिल वी कैन कम बैक। और उस मैच में जबकि आपके 2-3 प्लेयर भी मिसिंग थे, तो स्टिल इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, प्ले विद द कॉन्फिडेंस, आप जो है ना वो ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं। इसी तरह आप लास्ट टेस्ट मैच में देखें, पिछले 4 दिन आप देखें तो मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया का अपर हैंड ही रहा है इंडिया के ऊपर। लेकिन इन द लास्ट डे और जो जिस तरह ये खेले हैं और जिस तरह का ये करैक्टर शो किया है, तो ये मेरा ख्याल है कि इंडियन क्रिकेट और आने वाली जो इंडिया की क्रिकेट है उसके लिए एक बड़ा जो है ना एक ज़बरदस्त जो है वो एक सेट इन्होंने कर दिया स्टैंडर्ड कि यस वी कैन डू इट। और मेरा ख्याल है कि इंडिया और के जो भी लोग होंगे वो मेरा ख्याल इसको जीत ही करार दे रहे हैं कि ये जीत ही है। अब 1-1 सीरीज़ बराबर है, ब्रिस्बेन में जाना है और ब्रिस्बेन में जाके अब जो है वो मैच खेलेंगे और लेट्स सी। लेकिन अब थोड़ा सा मैं पंत पे बात कर ली, पुजारा पे बात कर ली, और फिर विहारी देखें जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था और 2 टेस्ट मैचेस के अंदर वो खेला, उसको क्यों खिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो ही वॉज अंडर प्रेशर। और लेकिन इस टेस्ट मैच के अंदर 161 बॉल्स वो खेला और घंटों उसने बैटिंग की और इंजर्ड हो गया, उसका जो है ना हैमस्ट्रिंग खिंच गया, लेकिन उसके बावजूद वो शेर का बच्चा सामने से हिला नहीं, वो बिल्कुल डरा नहीं और बिल्कुल उनके कान बंद करके दिल को बड़ा करके वो खेलता रहा। और इंडिया के लिए वो टेस्ट मैच अगर शायद वो ना इंजर्ड होता तो शायद वो लंबा जाता और शायद वो जीतने के लिए जाते,
लेकिन विहारी ने जिस तरह की बैटिंग की है और जिस तरह, हालांकि 161 गेंदों पे 22-23 रन उसने बनाए हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट देखा ना, मैं कहता हूँ ये मैच विनिंग उसकी जो है ना एक इनिंग्स थी, और उसको ये सालों याद रहेगा कि वो किस तरह जो है ना इंजरी के साथ और इतनी हॉस्टाइल बॉलिंग, बाउंसर और स्लेजिंग एंड एवरीथिंग, और रियली एंजॉयड दैट कि जिस तरह उसने जो है ना बड़े दिल के साथ इस मैच के अंदर वो बैटिंग की है। एशवन ने जिस तरह का करैक्टर शो किया है, बल्कि मैं तो थोड़ा सा इमोशनल सा था कि उसकी जैस वाइफ ने ट्वीट भी किया कि रात को वो बैक वाज जो है ना हर्टिंग और स्टिल, और उसने जो है ना, तो एशवन ने जिस तरह खेला, सर पे बॉल भी लगा लेकिन वो सामने से नहीं हटा, क्योंकि देखें एशवन के माइंड में ये चीज़ थी कि अब मैं अगर आउट हो गया तो इसके बाद फिर जो है ना वो पीछे अब कुछ भी नहीं है, और पीछे जो है वो जडेजा है, इज इंजर्ड, उसके बाद फिर वो बॉलर्स ने खेलना है, तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि नो, मैं ही बैट्समैन हूँ, मैंने ही आज जो है ना वो बचाना है, और उसने वो करके दिखाया। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है, देर वेरी बैड लूजर्स, और जिस तरह का उन्होंने, हालांकि पहले 2 टेस्ट मैचेस में हम सुन रहे थे, बातें कर भी रहे थे कि जी बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है और बड़ा जो है ना ऑस्ट्रेलियन और अंदर बड़े फ्रेंडली हैं, ये है वो है, लेकिन आपने देख लिया कि जब जो है ना वो किस तरह उन्होंने फिर स्लेजिंग स्टार्ट की, टिम पेन ने एशवन के किस तरह जो है ना पीछे से बोल रहा है, बातें कर रहा है, आते जाते कोई ना कोई उनको स्लेजिंग कर रहा है, इवन क्राउड के अंदर ड्यूरिंग फील्डिंग जो है ना वो भी लोग आवाज़ें कस रहे थे। 2 दफ़ा मैच रुका और पता नहीं अभी तक कोई उन्होंने एक्शन लिया है कि नहीं लिया, और लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर, इस सारे जो है ना माहौल के अंदर जो है वो इंडिया का टेस्ट मैच बचाना, मैं तो कहूँगा कि जितवाना, ये एक ज़बरदस्त थी। जिस तरह की स्लेजिंग हो रही थी तो मैं सोच रहा था कि देखें, इसीलिए जो है ना मैं कोहली की याद आई, और बाकी सारे लोगों को भी कोहली की याद आई ज़रूर होगी कि उसकी जो बेस्ट चीज़ थी वो आंखों में आंखें डाल के बात करता था। वो इन ऑस्ट्रेलियंस को किसी खातर में नहीं लाता था, वो इनको इनकी ज़ुबान के अंदर जो है ना वो जवाब देता था। और मतलब क्या क्राउड, अगर आप पिछली टेस्ट सीरीज देखें जिस तरह वो आउट होता था, इवन वो क्राउड के साथ भी जो है ना वो उसकी जो है वो चलती रहती थी, और क्राउड भी जो है ना उसके सामने बाहर से कोई ऐसी आवाज़, किसी की जरूरत नहीं थी होती कि वो इस तरह की कोई आवाज़ निकालें, और अंदर भी प्लेयर्स के साथ, और मतलब ये जो चीज़ है और कोहली की, ये मैं कहता हूँ कि उसको एज देती है। और स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया के साथ, मैं अगर आपको याद होगा कि मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ कि उनके साथ उनकी ज़ुबान में जवाब दें। वो एक गाली निकालें, अब 10 गालियाँ निकालें। ये 2006 में जब मैं ए टीम के साथ, जब मिसबा मेरी टीम का कप्तान था, तो उस वक़्त भी हमारे साथ यही सिचुएशन आई थी। उस वक़्त हालांकि उनकी बड़ी टीम थी, ये माइकल हसी और ब्रैड हॉज और शेन वॉटसन और ब्रैड हैडन उनका कप्तान, ये सारे लड़के उस वक़्त ए में खेल रहे थे। तो उस वक़्त भी अंदर से जब पहले लड़के ने मुझे आके शिकायत की कि भाईजान वो जो है ना अंदर तो बड़ी गालियाँ पड़ रही हैं, तो मैंने उसी वक़्त टीम को इकट्ठा किया, मैंने कहा वो 1 निकालें तुम 10 निकालो। तो उसका फिर क्या हुआ कि अगले दिन ही जो है ना मैच रेफरी उस वक़्त था, टूर्नामेंट रेफरी रॉजर हार्पर, डैरल हार्पर, उसने हमें कॉल किया जी, टीम मीटिंग हो गई जी, देखें जी इस तरह हो रहा है। तो उस वक़्त मैंने कहा भाई आप लोगों ने स्टार्ट किया है, ये आपका काम है, हमारा काम नहीं है, हम नहीं ऐसे करते हैं। तो आपने स्टार्ट किया है, अब जैसा आप करोगे ऐसा आपको जवाब मिलेगा। तो खैर वो सेटल डाउन हुआ, लेकिन यही जो है ना कोहली करता था। कोहली जो उनके जो है ना ऑस्ट्रेलिया जैसे, अगर एक जो है ना वो हल्की सी बात करता था तो ये 10 आगे से सुनाता था। तो बिल्कुल कल मुझे कोहली भी याद आया। अब अगला टेस्ट मैच आ रहा है जी, 15 तारीख को अगला टेस्ट मैच है, उसके ऊपर डिटेल से अगले शो में भी बातें करूँगा। जडेजा विहारी जो है ना मेरा ख्याल है अगला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, और इंडिया के लिए मुश्किलात जो है वो पहले टेस्ट मैच से ही लेके अभी तक जो है ना
कुछ ना कुछ प्लेयर मिसिंग हो गए ड्यूरिंग मैच। हर टेस्ट मैच में किसी ना किसी को कोई इंजरी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से जो है ना वो अब फिर जो आखिरी टेस्ट मैच है जो डिसाइडर है, सीरीज़ को डिसाइड करेगा, उसमें अब जडेजा और विहारी नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया की भी जो है पकौस्की जो है वो डाउटफुल है, उसका कोई पता नहीं है। वार्नर भी थोड़ा सा डाउटफुल है और उसका भी जो है ना अभी मतलब रूल आउट तो नहीं हुआ, लेकिन दे आर डाउटफुल। और लेट्स सी कि अगला टेस्ट मैच में अभी से ही जो है ना वो मैं देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने मीडिया कैंपेन शुरू कर दी है कि जी ऑस्ट्रेलिया को एज हासिल है इन गाबा टेस्ट मैच और फलाना है ये वो। लेकिन इंडिया की जो है ना उनको ऑस्ट्रेलिया को ये पता नहीं है कि इंडिया अब जो है वो डिफरेंट इसके साथ माइंडसेट के साथ खेल रहा है। अगर आपको याद होगा कि मैं हमेशा जो है ना एक बात करता हूँ कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो दिस ऑल मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है। और जिस मेंटल स्ट्रेंथ का मुजाहरा जो है वो शो लास्ट दिन 5वें दिन इंडियन बैट्समैन ने किया है। इट शोज़ कि मेंटल स्ट्रेंथ। फिर वहाँ पे भाई कोई टेक्निक शेक्निक नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपका मेंटली स्ट्रांग है, बड़े दिल से खेल रहे हैं, तो फिर ही आप सरवाइव करेंगे। अदरवाइज जितनी अच्छी टेक्निक है, बल्ला इधर से आ रहा है, बड़ा अच्छा स्टांस है, लेकिन इसका होना और इसका होना बहुत ज़रूरी है टू सर्वाइव एट इंटरनेशनल क्रिकेट। कोहली को मुबारकबाद दूंगा, उसकी बेटी हुई है, अल्लाह ताला उसका जो है ना नसीब अच्छा करे, सेहत वाली हो और खुशियाँ लेके आए अपने वालिदैन के लिए, अपने पेरेंट्स के, अनुष्का के लिए और कोहली के लिए। तो आज का यहीं से आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और जो है वो माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा अगले टेस्ट मैच के मतलब भी और इस जो गुजरा है टेस्ट मैच। तो 2-3 दिन ना आने की माजरत, और अब आपसे इंटरेक्शन होता रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।